Welcome to everyone in Star Concept classes. Today we are going to start trigonometry of class 10th NCERT book. तो डियर स्टूडेंट ये क्लास 10th की trigonometry है. What is trigonometry? Trigonometry is that branch of mathematics in which we studies the relationship between measurement of sides and angles. Trigonometry क्या होता है? ये एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग किसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं? द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. इट मीन्स कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टडी है वो राइट एंगल ट्रायंगल में करना होता है. ठीक है, जिसमें कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, इस साइड्स की इस ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं उसके मेजरमेंट इसके एंगल पे डिपेंड करती है. ठीक है. The word trigonometry is derived from the Greek word trigon means sides and metron means measurement. ये जो trigonometry वर्ड लिया गया है ये एक ग्रीक वर्ड ट्राइगोन से लिया गया है जिसका मतलब होता है साइड्स, और ग्रीक वर्ड मेट्रोन से ही लिया गया है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट. इट मीन्स ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्रोन मतलब मेजरमेंट. तो यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स और एंगल का मेजरमेंट होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसी पे हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग शॉर्ट में टी रेशियोज बोलेंगे. ये टी रेशियोज क्लियर होने के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी. तो एक्यूट एंगल आपको पता है कि एन एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ज्यादा हो बट 90 से कम हो वो एक्यूट होता है. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है तो एक तो राइट एंगल हो गया और रिमेनिंग टू एंगल्स एक्यूट होते हैं. तो हमें क्या हेडिंग है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एंगल का मेजरमेंट समझेंगे. तो क्या होता है, कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना है, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कंसीडर कर रहे हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है एंड एंगल सी को आप थीटा मान लीजिए. ठीक है. तो अगर एंगल सी को अगर थीटा मानेंगे, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो साइड्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है. कीप इन योर माइंड, अगर ये एंगल को अगर हम सपोज कर रहे हैं थीटा तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला जो होता है वो बेस हो जाता है. ठीक. और ये जो 90 के सामने जो साइड्स होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको कि एस से रिप्रेजेंट करेंगे. वंस अगेन, द साइड जस्ट अपोजिट द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज व्हिच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. इतना क्लियर है? तो ये जो हो गया, आपने क्या किया, कंसीडर ए राइट एंगल एबीसी, एंगल बी 90 एंड एंगल सी इज थीटा. लेट मान लीजिए कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो हो गया ए बी हो गया, उसको हमने पी यूनिट मान लिया. बेस को हमने बी सी बी यूनिट मान लिया और हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू एच यूनिट मान लिया. ठीक है, ये तीनों एकदम माइंड में रख लीजिए. ए बी हमारा, अगर एंगल इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और अगर एंगल इसको मानते ए को तो जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अब हमारा हेडिंग टी रेशियोज में 6 ऐसे टी रेशियोज हमको पढ़ने हैं जो कि हमारा पूरी के पूरी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे. तो कौन कौन से टी रेशियोज हैं? तो हमारा आएगा साइन थीटा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कॉस थीटा, उसके बाद जानेंगे टैन थीटा.
फिर इधर जानेंगे कॉसेक थीटा, उसके बाद जानेंगे सेक थीटा और उसके बाद जानेंगे कॉट थीटा। इट मीन्स आपको 6 टी रेशियोज के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो इसके लिए एक कोड है, ठीक है ना। आपने देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया गया था, जिसमें अगर एंगल इसको थीटा माने थे तो सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो एक कोड क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस कोड को आपको याद कर लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसी का शॉर्ट सैंपल आपको यूज करना है। ये आपको सिस्टमेटिकली माइंड में रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों अगर याद हो गया तो इसी का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल मींस उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो सबसे पहले साइन वाला क्लियर कर लीजिए। साइन क्या हो गया, पी बाई एच, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। रिमेंबर कॉस थीटा क्या होता है, नेक्स्ट बी बाई एच, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और नेक्स्ट होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है और इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, उसी को उलट देना है। सेक थीटा एच बाई बी, एच बाई बी, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई बी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी सभी को याद करना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इन तीनों का रेसिप्रोकल है। इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, जैसे अभी बताया गया, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। ये ट्रिग्नोमेट्री के सब बेसिक चीजें हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा का रेसिप्रोकल तो 1 बाई कॉसेक थीटा, उसी तरह से दूसरी तरफ कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। और फाइनली एक और रह गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई टेन थीटा। उम्मीद है आप सभी को टी रेशियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए आपके साथ एक बार रिवाइज कर लें। पहला टी रेशियो क्या था, साइन थीटा पी बाई एच, नेक्स्ट क्या था कॉस थीटा बी बाई एच, और नेक्स्ट क्या था टेन थीटा पी बाई बी। ये जिस बच्चे को कमांड हो गया उसको ट्रिग्नोमेट्री पूरी इजीली समझ में आएगी, कोई रोक नहीं सकता और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या बिहार बोर्ड। कॉसेक थीटा अगर आप लेंगे तो पी बाई एच को रेसिप्रोकल कर देना है एच बाई पी। कॉस थीटा आप समझ सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल है क्या हो जाएगा एच बाई बी, और टेन का हो गया था कॉट थीटा, पी बाई बी था ये हो जाएगा बी बाई बी। रेसिप्रोकल आपको समझाया गया साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। उसके बाद हमारा हेडिंग है पावर ऑफ टी रेशियोज। पावर ऑफ टी रेशियोज, जैसे अगर मान लीजिए कभी दे देगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको दे देता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो इससे घबराना नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए लग गया कभी कॉस थीटा का होल क्यूब दे दिया है तो ओवरऑल आपका जो होल पावर है इसको आप सिंपली
कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं। तो ये कभी आपको यूज पड़ेंगे। तो साइन थीटा को होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को अगर होल क्यूब रहता है तो कॉस क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स अब हमारे बीच में है एक थ्योरम, प्रूव दैट फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है ना, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 90 है तो रिमेनिंग एंगल्स एक्यूट होते हैं, ठीक है, तो उस एक्यूट एंगल का नाम थीटा है। तो अगर कभी भी अगर हमें tan थीटा दिया रहेगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा होता है, इसको प्रूफ करना है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या प्रूफ करना होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। वही cot थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। और थर्ड क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। ये तीनों का हम लोग प्रूफ बहुत ही इजीली समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंसीडर करना होगा, कंसीडर मतलब मान लेते हैं, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। आप क्या कीजिए कि एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। इन विच, जिसमें कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है एंड एंगल सी को आप थीटा मान लीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एंगल अगर ये सपोज करते हैं तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला क्या होता है बेस, ठीक है। तो आपने ये तमाम चीजें देखा। अब जो है हमें tan थीटा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको टी रेशियो बताया गया था कि साइन थीटा क्या होता है, तो p बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, और tan थीटा क्या होता है p बाई b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। तो आप यहां तक समझ गए। अब पहले के प्रूफ में आएंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू, हमें साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्रूफ करना है, तो tan थीटा का क्या होता है p बाई b। आप चुपचाप p बाई b लिख लेंगे। इट मीन्स p बाई b क्या है ab बाई bc, ठीक है ना, क्योंकि एंगल मेरा ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस p बाई b, ठीक है। आप इसी को चाहें तो ab बाई bc कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स कहता है आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, लेकिन अगर बैक चलेंगे तो वही केस हमारे सामने दिखना चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां दोनों टर्म को h से डिवाइड कर रहा हूं, यानी p न्यूमरेटर हुआ, ऊपर वाले को, लाइन के ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर। तो इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में h से डिवाइड करेंगे, तो आप लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग its न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h, ठीक है। इस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने h से डिवाइड किया तो आपके बीच में आ गया p बाई एच। तो p बाई एच क्या होता है साइन थीटा, और b बाई एच क्या होता है कॉस थीटा। देयरफॉर tan थीटा जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। जैसे पहला प्रूफ किया गया है वैसे सेकंड को आप देखेंगे। सेकंड क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें क्या प्रूफ करना है, जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप देखेंगे tan थीटा का वैल्यू होता था p बाई बी, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लोग b बाई पी कर लेंगे, b बाई पी। जैसे पहले वाले में हम लोगों ने h से डिवाइड किया था इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सेम टू सेम इसमें भी करेंगे,
बी बाई एच और पी बाई एच, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच। तो आप देखेंगे बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, और पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। हमारा थर्ड क्या प्रूफ कर रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और मैं फिर से याद दिला दूं, ये तीनों ही थ्योरम जो है आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यूजफुल भी होगा, हेल्पफुल होगा। विदाउट दिस यू कांट सोल्व आइडेंटिटीज। अगर आपको आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है तो ये तीनों के तीनों आइडेंटिटीज आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड यहां पे देख लीजिए, हमें क्या प्रूफ करना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन कैसे होगा तो देखेंगे, वी हैव LHS, हम लोग LHS रखेंगे लेफ्ट हैंड साइडेड tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अभी अभी आपके सामने प्रूफ हुआ था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। आपके सामने प्रूफ हुआ था क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, देयरफॉर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट sin square theta plus cos square theta is equal to 1। These all are the very important identities। अगर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जितना शुरू से अब तक बताया गया, चाहे वो 6 टी रेशियोज बताए गए, रेसिप्रोकल बताए गए, या अभी जस्ट प्रूफ किया गया थ्योरम 1 में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। और उसके बाद ये तीनों आप स्टार लगा लीजिए, ये कोई भी आपका एग्जाम हो, ठीक है ना, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये देखेंगे। तो पहले तीनों आइडेंटिटी याद कर लीजिए एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इजी कैसे माइंड में रख सकते हैं कि कभी ना भूलें, तो tan और कॉट मान लीजिए दो फ्रेंड है, तो जैसे रिलेशन 1 प्लस tan सेक देता है, तो यहाँ पे इस साइड में tan है तो इधर कॉट ही रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक रहेगा, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए आप, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B को आप 90 मान लीजिए एंड एंगल C को आप थीटा मान लीजिए। तो इस तरह से आप एक ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, नेमली ABC, राइट एंगल एट B एंड C इज थीटा, ठीक है। तो यहां तक अगर आपका क्लियर हो गया, आल्सो लेट आप AB को, चूंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो आल्सो लेट आप कर सकते हैं, AB जो हो गया वो आपका P यूनिट हो गया, ठीक है, BC जो हो गया वो बेस हो गया, और AC जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज हो गया। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल ABC में चूंकि एंगल B 90 है, तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स
इट मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ए सी क्या होता है, एच का स्क्वायर, ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस बी सी क्या हो गया बेस का स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग ये तीनों का प्रूफ देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, सबसे पहले वी हैव एलएचएस। आप एलएचएस लेंगे, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन थीटा क्या होता है, वहां पे आपको मेंशन है टी रेशियो पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। तो साइन थीटा, अगर थीटा इसको माने हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन होता है 90 के सामने, यानी पी बाई एच। तो पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है, थीटा इसको माने हैं तो ये परपेंडिकुलर था तो नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यानी बी बाई एच का होल स्क्वायर। क्लियर। पावर ऑफ टी रेशियोज में आपने देखा था कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर सेपरेट रहेगा तो एक कर सकते हैं, एक रहेगा तो सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। दोनों का जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो एक कॉमन हो जाता है एच स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, पी स्क्वायर इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या प्रूफ किए हुए हैं एच स्क्वायर, तो आप एच स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे आया ये एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे तो आप लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। ऊपर नीचे सेम चीज होता है, कैंसिल हो जाता है। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हमारा अगला प्रूफ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव एलएचएस। सबसे पहले एलएचएस लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो अब जैसा टी रेशियोज में देख रहे हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है पी बाई बी, या आप अपने माइंड से आप यूज कर सकते हैं टेन थीटा। जब थीटा इसको माने हैं तो सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला बेस, तो पी बाई बी होता है। ठीक है, तो 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर देंगे। आप इसको स्क्वायरिंग देखेंगे तो ये दोनों पे पावर है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम बी स्क्वायर होगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से आप देख रहे हैं कि जहां पे भी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो आप एच स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे आया भाई एच स्क्वायर, तो जहां देखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां पे रखेंगे एच स्क्वायर, यानी आप यूजिंग फर्स्ट, आप ऐसे फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये दोनों पे स्क्वायर है तो एच बाई बी का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। और आपको बताया गया था कि एच बाई बी, ठीक है ना, तो एच बाई बी आप देख सकते हैं सेक थीटा का एच बाई बी होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वो बी बाई एच है तो ये एच बाई बी। तो एच बाई बी किसका हो गया सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर। और आपको बताया गया था कि अगर होल स्क्वायर रहेगा तो पावर ऑफ टी रेशियोज में क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो ठो प्रूफ आपका क्लियर हो गया। थर्ड को देखेंगे हम लोग, तो फाइनली अब थर्ड में हम लोग आ गए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे आपने इसको प्रूफ किया सेम टू सेम वी हैव एलएचएस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस कॉट का क्या होता है वैल्यू बी बाई बी, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो tan थीटा तक तो वेरी सिंपली याद हो जाएगा, p बाई बी है तो उसी को रेसिप्रोकल कर दो, b बाई पी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई
पी स्क्वायर, एलसीएम आप देख रहे हैं कि पी स्क्वायर होगा और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से आप देखेंगे, जहां देखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर। लेकिन ये सवाल है कि एच स्क्वायर कहां से आया, तो यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। तो एच बाई पी किसका होता है, तो एच बाई पी कॉसेक थीटा का होता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर आपने क्या देखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारा तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स का प्रूफ किया, समझा। अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन टच करना है, तो मैं जो भी अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसका रिवाइज कीजिए। और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपने माइंड में रख लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या चीजें। वीवीआई कर लीजिए इसको। सबसे पहले अभी आपने प्रूफ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों ने भी देखा। इससे आपके दो और फार्मूला बनेंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोक देंगे तो ये प्लस वाला चीज उधर जाके माइनस। एक और फार्मूला इससे बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा रोके तो ये जो है उधर के जाके माइनस हो गया। उसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे हम रोकते हैं तो इस बार साइन उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। दूसरा मेरा आइडेंटिटीज क्या था, ये हमारा पहला आइडेंटिटी से 2 हो गया, टोटल 9 आपको बनेगी। दूसरा आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना है कि पहले tan ही होगा और tan का फ्रेंड क्या होता है, cot। तो ये हो जाएगा क्या हमारा sec स्क्वायर थीटा। तो जैसे ऊपर वाले आइडेंटिटी से 2 हमारे फॉर्मेट बने, वैसे ही इससे भी हम 2 बनाएंगे। तो सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा को अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा अपने साइड में है और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। एक बार फिर से देखिए बारीक नजरों से, sec स्क्वायर थीटा अपने साइड में है, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस। ठीक है, तो क्या फॉर्मेट बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच गया 1। एक तो ये आइडेंटिटी आपको क्लियर है, और एक हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा को ही अगर इस साइड रोक देते हैं तो ये क्या देगा, +1 उधर जाके -1, sec स्क्वायर थीटा -1। ये तमाम आइडेंटिटीज आपको बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल होंगे। मेरा थर्ड आइडेंटिटी क्या था, तो जैसे हम डायरेक्ट अगर लिखना है कैसे लिखेंगे, तो जैसे tan है तो उसी का फ्रेंड है cot, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इसमें आता था sec स्क्वायर थीटा, तो इसमें कौन आएगा, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे भी 2 ठो बनाएंगे, जैसे इस पे बनाए एकदम सेम टू सेम। tan उधर गया था तो इसमें cot उधर जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसी साइड रह जाएगा। और फाइनली इसका क्या हो जाएगा, इस बार जो है cot स्क्वायर थीटा रोकेंगे जस्ट लाइक दिस। cot स्क्वायर थीटा अगर यहीं पे रुक गया तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1। ये इतना हमारा 3 आइडेंटिटी से 1 2 3 से आपके टोटल 9 हो गए। इसको जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करके याद करेंगे। इसके अलावा आप क्या क्या सीखे, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एनसीईआरटी का सारा सॉल्व एग्जांपल पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और फिर पूरे चैप्टर्स को एंड करेंगे। तो उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये बेसिक है
ठीक है ना, बैकबोन है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एडवांस, शुरुआत में हम लोग पढ़े थे टी रेशियोज। कौन कौन से टी रेशियोज है, मुझे लगता है आप सभी को याद हो गया होगा। साइन थीटा था पी बाई एच, कॉस थीटा था बी बाई एच, और टेन थीटा था बी बाई बी। ठीक है, अब आपको सबको याद हो गया होगा कॉसेक थीटा क्या था, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, एच बाई पी। सेक थीटा क्या था, एच बाई पी हो जाएगा, और कॉट थीटा क्या था, बी बाई पी हो जाएगा। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या पढ़े थे, रेसी पी आर ओ सी एल, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रिलेशन में आपने पढ़ा था साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो वैसे ही अगर पूछा जाए कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल तो 1 बाई साइन थीटा। उसके बाद आप पढ़े थे कॉस थीटा, क्या था उसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा, और फिर से सेक थीटा का याद होगा आपको 1 बाई कॉस थीटा, और फाइनली क्या था इसका टैन थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल का क्या था, 1 बाई टैन थीटा। और एकदम लास्ट में आप एक और आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ ये बोर्ड पे अभी जितनी चीजें मैं लिखा हूं, कितने भी वीक स्टूडेंट्स हो, कितने भी, ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मेट जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करते हुए एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लास 10th में जो बच्चे डरते हैं पढ़ाई से, या जो सबसे वीक है, जिनको नहीं समझ में आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, आपका एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।